इस वीडियो में मैं जिन्नातों के बारे में कुछ बातों का जिक्र कर रहा हूँ। उनकी दुनिया भी इंसानों की दुनिया की तरह ही होती है, लेकिन वे इंसानों की दुनिया में दखल नहीं देते। वे प्रत्यक्ष रूप से इंसानों से मेल जोल नहीं बढ़ाते। अगर किसी इंसान से वे रुष्ट नाराज हो जाते हैं तो वे उसे तबाह कर देते हैं। उनमें कुछ इंसानों की तरह ही दुष्ट, गुस्सैले और झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ ईश्वर यानी खुदा परस्त होते हैं। वे इंसानों की तरह अपने हिसाब से पूजा और इबादत करते हैं। किसी इंसान को वे वजह नुकसान नहीं पहुंचाते। इंसानों की तरह उनकी भी एक बस्ती बसी होती है। उनकी उम्र 5, 10 और 15 हजार वर्ष तक होती है। जानने वाले यह जान ले कि हजरत इब्राहिम के वक्त पैदा हुए जिन पैगंबर मोहम्मद से आकर मिले, बात की और अपने खानदान का पूरा नाम, पता और भी बातें बताई। अब हजरत इब्राहिम और पैगंबर मोहम्मद के बीच की दूरी कितनी वर्ष रही है, यह सब किताबों में लिखी है। मैं यहाँ पूरी बात बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हजरत सुलेमान जिन्नातों पर भी हुकूमत करते थे। उनके पास उन सबों की एक पूरी लश्कर हुआ करती थी। उन्होंने अलकुस मस्जिद का निर्माण करवाया। उनमें कुछ पढ़े लिखे और कुछ पूरे जाहिल और अनपढ़ होते हैं। जिस तरह इंसानों में हुआ करते हैं, उन्हें आग से और इंसान को मिट्टी से बनाया गया है। मरने के बाद जिस तरह अच्छे और बुरे कर्मों का फल इंसान को भोगना पड़ता है, उसी तरह उन्हें भी भोगना पड़ता है। उन्हें भी जन्नत यानी स्वर्ग और दोजख यानी नरक जाना पड़ता है। इंसानों की तुलना में उनमें असीम क्षमता और ताकत होती है। वे जमीन की ऊपरी सतह से लेकर उसकी भीतरी सतह तक सारी वस्तुएं देखने और हासिल करने में क्षमता रखते हैं। जब हजरत सुलेमान ने अपने दरबारियों से कहा, कौन है जो महारानी बिल्किस का तख्त कम समय में लाकर यहाँ रख दे, उस वक्त एक जिन्नाती खड़ा होकर कहा था कि मैं वह तख्त ला सकता हूँ, जिसकी दूरी यहाँ से करीब 900 मील है और वह एक महल के अंदर है, जिसका रास्ता भी किसी को पता नहीं है। उस तख्त की लंबाई और चौड़ाई 40 फीट है। चारों तरफ से हीरे और मोती लगे हैं। बहुत वजनी है और वह भी मैं इतनी जल्दी ला सकता हूँ कि जितनी देर में कोई बैठे कुर्सी पर से उठकर खड़ा होता है। मुझ में इतनी ताकत और क्षमता है। अब सोच सकते हैं कि इतना लंबा चौड़ा तख्त, जिसे लाने में 200 आदमी और वक्त लग सकता है, वह तुरंत लाने को कहा। उनके रहने का स्थान भी सारे जिन्नों का एक तरह का नहीं है। जो नेक और अच्छे हैं वे साफ सुथरे जगह में रहते हैं। कुछ दरिया में रहते हैं, कुछ पुराने विशाल पेड़ पर रहते हैं, कुछ सुनसान पहाड़ी इलाके में गुफाओं में रहते हैं, तो कुछ गंदगी स्थानों पर भी रहते हैं। उनके बच्चे स्कूल मदरसे में पढ़ते भी हैं और हॉस्टल में भी रहते हैं, लेकिन वे जाहिर नहीं होने देते। एक बार एक हॉस्टल में कुछ बच्चे पढ़ते थे। जब पढ़ते हुए रात बीत गई, तब एक बच्चे ने कहा, लाइट बुझा दो, अब सब सो जाओ। लेकिन बिस्तर से उठकर स्विच का बटन टिपने के लिए कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को बोल रहे थे। तभी एक लड़का ने कहा, तुम सब छोड़ो, मैं लाइट बंद कर देता हूँ। और वह सोए सोए हाथ लंबा किया और बेड के पास ले जाकर स्विच को टिप दिया। सारे बच्चे डर गए। वे कुछ बोले नहीं। सुबह मास्टर से सारी बातें बताई। मास्टर ने उस लड़के को बुलाया और कहा, तुम अपने मामा को बुलाना। जब मामा आया तो मास्टर ने सारी बात बताई और कहा, इस तरह करने से सारे बच्चे डर जाते हैं, उसे मना कर दीजिए। सारे लड़के डर जाते हैं। फिर उसके मामा ने उसे डांटा और जाहिर करने से मना कर दिया। तो यह थी छोटी मोटी जिन्नातों की बातें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। फिर कभी इससे भी और गहरी बातें का जिक्र करेंगे।